सभी पशुपालक भाई और बहनों को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रभा शर्मा, पशु शल्य चिकित्सा एवं विकिरण विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो बड़े जानवरों में पाए जाने वाला एक आम जन्मजात दोष है, जिसे नाल या नाभि हर्निया और अंग्रेजी में अम्बिलिकल हर्निया के नाम से संबोधित किया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर्निया शब्द का अर्थ है शरीर के किसी कमज़ोर स्थान से शरीर की सामग्री या अंगों का बाहर निकल आना, जो क्रमशः चमड़ी से ढका रहता है। नाल या नाभि हर्निया बड़े जानवरों में पाए जाने वाली एक ऐसी स्थिति है जिसमें नाभि क्षेत्र के आसपास की मांसपेशियों में एक छेद रह जाता है, जिससे आंत या अन्य ऊतक नाभि की थैली में बाहर की ओर निकल आते हैं। यह स्थिति बछड़ों में जन्म के समय या कुछ हफ्तों बाद देखी जाती है। अब हम बात करेंगे नाल या नाभि हर्निया के कारणों की। जो प्रथम मुख्य कारण है वह है जन्मजात कारण। कई बार देखा गया है कि बछड़ों में पेट की मांसपेशियों में कमजोरी के कारण एक छेद रह जाता है, जिससे नाल या नाभि हर्निया हो जाता है। दूसरा कारण है आनुवंशिक कारण। कुछ नस्लों में, कुछ पशुओं में ऐसा देखा गया है कि नाल या नाभि हर्निया आनुवंशिक होता है। आनुवंशिक कहने का अर्थ है जो गुण या विशेषताएं माता पिता से संतान में जीन के माध्यम से प्राप्त होती हैं। ऐसा पाया गया है कि होल्स्टीन फ्रीजियन नामक नस्ल में, जो गाय की नस्ल है, इसमें नाभि हर्निया का प्रतिनिधित्व अन्य नस्लों की अपेक्षा ज़्यादा है। तीसरा कारण है चोट। कभी कभार नाभि क्षेत्र में चोट लगने के कारण या फिर बच्चा निकालते समय की गई खींचतान से भी नाल या नाभि हर्निया होना संभव है। चौथा कारण है संक्रमण। कभी कभार बच्चा होने के पश्चात नाल काटते समय या फिर नाभि क्षेत्र की साफ सफाई ना रखने पर भी नाल या नाभि हर्निया की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे लक्षणों की, या क्या ऐसी बातें हैं जिनको देखकर हमारे पशुपालक भाई या बहन नाभि हर्निया को अन्य सामान्य दिखने वाली समस्याओं से पृथक कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो पहला लक्षण हम नाभि हर्निया में देखते हैं वह है नाभि क्षेत्र के आसपास गोल या अंडाकार उभार या सूजन। तो ये जो हर्निया का आकार है, ये आकार में छोटा या बड़ा हो सकता है। अगर यह आकार में काफ़ी छोटा है या ताज़ा है, तो उस मामले में अगर आप हर्निया को हाथ लगाकर देखेंगे और उसको अंदर धकेलने का प्रयास करेंगे, तो कई बार जो हर्निया के अंग है, आए हुए अंग है, वो अंदर की ओर आसानी से धकेले जा सकते हैं। लेकिन यह प्रतिक्रिया गांठ या अन्य सूजन में दिखाई नहीं देगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर इस हर्निया का आकार बहुत बड़ा है या पुराना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसी प्रतिक्रिया दिखाई दे। तो मेरा सभी पशुपालक भाई और बहनों से ये सुझाव है कि आप किसी भी भ्रम की स्थिति में त्वरित ही अपने स्थानीय पशु चिकित्सक से संपर्क करें। कई मामलों में ऐसा देखा गया है, हमने देखे हैं कई ऐसे मामले जिनमें हमारे पशुपालक भाई और बहन हर्निया को गांठ या सूजन से अलग नहीं कर पाते, तो अपने स्थानीय व्यक्ति से, जिनको इसका पूर्ण ज्ञान भी नहीं है, वो इनमें इस उभार में चीरा लगा देते हैं। जो स्थिति बहुत आसानी से हम जिसको संभाल सकते थे, उसकी गंभीरता बहुत बढ़ जाती है और पशु के लिए काफ़ी समस्या हो जाती है। तो ज़रूरी है कि आप इनमें भ्रम ना पैदा करें और खुद से कोई भी उपचार इसमें ना प्रयोग करें। दूसरा लक्षण है भूख कम लगना या सुस्ती आना। कई बार हर्निया में अगर आंत का कोई बड़ा अंग आ जाता है, तो उस मामले में जानवर को भूख कम लगती है और सुस्ती भी आ सकती है। संक्रमण की स्थिति में गर्मी, लालिमा या फिर पशु को बुखार भी आ सकता है। अब हम बात करेंगे निदान की। पशु चिकित्सक मुख्यतः इस स्थिति को हाथ लगाकर इसका पता लगा लेते हैं। कभी कभी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है ताकि जो भी प्रभावित अंग है, आंत है या अन्य ऊतक है, उसका जो प्रभावित होना है वो कितना गंभीर है। उपचार की बात करते हैं। तो उपचार में अगर हर्निया का आकार छोटा है और ताज़ा है,
तो कई मामलों में यह स्वतः ही ठीक हो जाता है। इसमें केवल निगरानी या हल्का उपचार करने की आवश्यकता होती है। उपचार में हम मुख्यतः क्या करते हैं, जो हर्निया है उसको अपनी वास्तविक स्थिति में लाकर जानवर के चारों तरफ हम पट्टी बांध देते हैं कुछ दिनों के लिए, लेकिन हमेशा यह तरीका सफल नहीं होता है। अगर हर्निया बड़ा है और काफ़ी पुराना है तो सर्जरी या ऑपरेशन ही हर्निया को ठीक करने का एक प्रभावी तरीका है। इसमें पशु चिकित्सक जो भी हर्निया है उस क्षेत्र को सुन्न कर जो भी हर्निया में अंग आ गए हैं उनको अपने वास्तविक स्थान पर पहुंचाकर पेट की मांसपेशियों को टाँकों के सहारे से मजबूती से सिल देते हैं। इस कार्य प्रणाली को हर्नियोग्राफी बोला जाता है। कभी कभार ऐसा देखा गया है कि पेट की मांसपेशियां आपस में स्वतः पास नहीं आ पाती काफ़ी प्रयास करने पर भी, तो ऐसे में हम बाहर से जाली या मैश का प्रयोग करते हैं। इस कार्य प्रणाली को हर्नियोप्लास्टी बोला जाता है। तो दोनों ही कार्य पद्धति जो भी पशु चिकित्सक अपनाए, दोनों में सफलता देखी गई है। इसके बाद हम बात करेंगे कि सर्जरी के बाद आप अपने पशु का किस प्रकार से ध्यान रखें या किन किन बातों का हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहली चीज़, आपके पशु चिकित्सक जिन भी दवाइयों या इंजेक्शन्स जो भी आपको परामर्श दें उनको ठीक समय पर अनुभवी व्यक्ति से इंजेक्शन्स या दवाई लगवाएं। दूसरा, जो भी टाँके का स्थान है उसको आप अच्छे से साफ सुथरा बनाए रखें। साथ ही बीटाडीन से और इस क्षेत्र में आप किसी भी मक्खी मच्छर को ना बैठने दें। तीसरा, 11वें या 12वें दिन जब भी आपको पशु चिकित्सक बोलें, आप सही समय पर चमड़ी के जो टाँके हैं उनको पशु चिकित्सालय जाकर खुलवाएं। रोकथाम या बचाव की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि पशुओं की कुछ नस्लों में नाभि हर्निया अधिक देखने को मिलता है, ज़्यादा संभावना है। तो ऐसे में आप सभी को मेरा ये सुझाव है कि जब भी आप कोई पशु खरीदें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ये जान लें कि उसके इतिहास, जो उसकी पिछली पीढ़ी है, उसमें नाभि हर्निया या अन्य कोई जन्मजात जो दोष है वो आम तो नहीं। अगर ऐसा है तो ऐसे पशुओं को आप प्रजनन से रोकें ताकि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति को कम किया जा सके। दूसरा, अगर चोट की स्थिति में अगर बछड़े को चोट लगी है तो इसे अन्य पशुओं से आप अलग रखें ताकि जो स्थिति की गंभीरता है वो ना बढ़े। तीसरा, संक्रमण ना हो इस स्थिति में आप जो भी नाभि क्षेत्र है बच्चे के जन्म लेने के बाद उस स्थान को साफ सफाई रखें उस स्थान पर। सारांश में मैं यही बोलना चाहूँगी कि नाल या नाभि हर्निया बड़े जानवरों में एक सामान्य समस्या है जिसका इलाज बहुत आसानी से संभव है, लेकिन ज़रूरी यह है कि आप जो भी समस्या है या जो भी जटिलता अगर आती है तो उस मामले में आप अपने पशु चिकित्सक को ही अपना विश्वास जताएं और उनसे ही परामर्श लें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।